अब 12 सभा में जो है मोदी जी का चनपटिया विधानसभा में सभा, मोदी जी यहाँ पे आए तो बोले कि कट्टा वाला सरकार नहीं ना चाहिए, तो लोगों ने बोला कि कलम से लूटने वाला भी सरकार नहीं चाहिए। महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि इस बार हमारा सरकार बनने जा रहा है, वो तो शपथ ग्रहण का डेट भी फिक्स कर दिया। इस बार जो है वो जनसुराज की सरकार बनी। मोदी जी ने जो है 12,000 ट्रेन चलाने की बात कही थी, 12,000 ट्रेन चली नहीं, उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। अगर 12,000 ट्रेन चल गया होता तो बिहार में इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो 70 क्रॉस कर गया होता। मजदूर जितने भी लोग आए हैं वो लोग सभी लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है जनसुराज की सरकार बनाने ही देना है। अभिषेक रंजन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो चुन चुन के जो है स्वर्ण समाज के नेताओं को गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी कह रहे हैं। उमाकांत सिंह जी, राणा दिलीप सिंह के पिताजी का मोच जो है मुसलमान लोग जो है वो उखाड़ लेता बस स्टैंड में ऐसे वैसे। अब बताइए ये क्या है भाई? आप स्टील प्लांट पे नहीं बात कर रहे हैं, आप चीनी मिल पे नहीं बात कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि बिहार में पहला चरण का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होने वाला, अभी 2 दिन का वक्त है। इस बीच हम पहुंचे हुए हैं बिहार के चनपटिया विधानसभा में, जहां से मनीष कश्यप के बारे में बात किया जाए तो जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। आज के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ। अब मोदी जी के आने के बाद कितना असर पड़ेगा, खुद हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस बार जो है ना राजद का राज आएगा और ना ही एनडीए का राज आएगा। इस बार जो है जनता का राज आएगा। चनपटिया के लोगों ने मूड बना लिया, कोई आए कोई जाए। इस बार जो है लोगों ने जो है कह दिया है कि जो चनपटिया चीनी मिल चालू करेगा, ब्लॉक के भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगा, यूरिया माफिया को जो है यहाँ से भगाएगा, जो खेतों में पानी पहुँचाएगा, किसानों के हक की बात करेगा, किसानों के लिए काम करेगा, जो पलायन रोकने का प्रयास करेगा, कुमारबाग स्टील प्लांट चालू कराएगा, उसको मौका दिया जाएगा। वो सारा काम जो है मैं ही करूँगा और जनसुराज ही करेगी। इस बार बदलाव होगा, मतलब पूरा निश्चित है। अब वोटिंग परसेंटेज तो वो सामने आ गया ना। मोदी जी ने जो है 12,000 ट्रेन चलाने की बात कही थी, 12,000 ट्रेन चली नहीं, उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। अगर 12,000 ट्रेन चल गया होता तो बिहार में इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो 70 क्रॉस कर गया होता। मजदूर जितने भी लोग आए हैं वो लोग सभी लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है जनसुराज की सरकार बनाने ही देना है। दीपावली से पहले जनसुराज का उतना माहौल नहीं था। दीपावली के बाद जब मजदूर लोग आए, छठ के बाद और आ गए, उसके बाद से जो है पूरा अप्रत्याशित रूप से माहौल बदला। ये जितना सर्वे, एग्जिट पोल, प्री पोल, पोस्ट पोल जितना भी है, ये सब दीपावली से पहले का है, दशहरा के समय का है सारा। और जब मजदूर लोग आए तब जो है जनसुराज का माहौल आया। और इसीलिए जो है बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों पे बहुत चीज़ें नहीं बताई जा रही है और नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार जनसुराज अच्छा करेगा। इस बार देखा जाए तो बिहार में पहला चरण में ही देखने को मिला कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ है। महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि इस बार हमारा सरकार बनने जा रहा है, वो तो शपथ ग्रहण का डेट भी फिक्स कर दिए हैं। फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, उनको जो है घमंड है। आप जनता की सरकार की बात कीजिए। महागठबंधन की सरकार या एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, राजद या राजग की सरकार नहीं बनेगी। इस बार जो है वो जनसुराज की सरकार बनेगी। आपको देखा जा रहा है कि लगातार जैसे कि अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, मतलब कई समस्या पर यहाँ देखा जाए तो कई बड़ा मुद्दा, जैसे कि चीनी मिल का भी एक बड़ा मुद्दा है। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, लेकिन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है? हॉस्पिटल और ब्लॉक। इससे बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं पूरे बिहार में। हॉस्पिटल और ब्लॉक। हॉस्पिटल सुधार दीजिए, ब्लॉक सुधार दीजिए, सब कुछ सुधर जाएगा। पलायन रुक जाएगा, शिक्षा सुधर जाएगा। ब्लॉक से ही गांव का स्कूल जो है वो कमांड होता है। ब्लॉक से ही गांव का सड़क, गांव का नाला, गांव का फसल बीमा ब्लॉक से ही कमांड होता है। ब्लॉक से ही गांव के लोग जो है वो सारा अपना काम करवाते हैं। और अस्पताल आदमी जिंदा रहेगा तभी ना कुछ कर पाएगा। ये 2 चीज़ सही कर दीजिए। और ये 2 चीज़ जो है अगर कोई चनपटिया में सही कर सकता है उसका नाम मनीष कश्यप है। अच्छा, मोदी जी देखा जाए तो इन सारे चीज़ों को लेकर आज बात नहीं किए हैं, जैसे कि लोग उठा के कहीं चीनी मिल को लेकर यहाँ पे बात करेंगे। चीनी मिल का भी एक बड़ा मुद्दा। देखिए, मोदी जी आए थे बेतिया में और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे नेट अगर काम करेगा तो मैं दिखा दूंगा। मोदी जी के पेज पे जो है मतलब लोकेशन बेतिया लिखा हुआ है। मतलब कि अब बगहा में आके सभा करके और उसको बेतिया लिख दें, और चकिया में सभा करके जो है मोतिहारी लिख दें, तो ये तो नहीं ना चलेगा। आए थे चनपटिया में और लिखा गया है बेतिया।
बेतिया लोकेशन डाला गया है। चूँकि चनपटिया जैसे लोकेशन डाला जाएगा वैसे लोग पूछेंगे कि चीनी मिल क्या हुआ, कुमारबाग स्टील प्लांट क्या हुआ, इसलिए बेतिया डाल दिया गया है। अच्छा, इससे पहले देखा गया मोदी जी का तमाम जो बिहार में लगातार एक के बाद एक सभा कर रहे हैं तो वो तमाम जिले में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल बेतिया में ये देखने को मिला कि चनपटिया में देखिए मोदी जी टोटल 12 सभा की, कारण क्या हो मोदी जी टोटल 12 सभा किए हैं इस बार, हाँ। ऐसा कहा जा रहा है कि 12 सभा जो है, चुनाव तक 12 सभा है उनका। अब 12 सभा में जो है मोदी जी का चनपटिया विधानसभा में सभा, यानी 243 में से 12 विधानसभा में वो गए हैं, उसमें से चनपटिया विधानसभा एक है। पहला चीज़, अमित शाह जो है वो मतलब कि 10-12 सभा वो भी किए हैं, उसमें से उनके लिस्ट में भी चनपटिया है। योगी आदित्यनाथ जी जो है 10-12 सभा किए हैं, उनके लिस्ट में भी चनपटिया है। कमाल की बात ये है, अब सोचिए चनपटिया कितना हॉट सीट है। अब 12 गो अलग विधानसभा में मोदी जी चले जाते हैं, अलग विधानसभा में अमित शाह चले जाते हैं, अलग विधानसभा में योगी जी चले जाते, तो समझ में आता। ये तीनों लोग 12-15 सभा किए हैं और उसमें तीनों लोग जो है चनपटिया विधानसभा में सभा किए हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? पता नहीं, जनता से पूछिए। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने के बाद में सब लोग जोर लगा रहे हैं कि कहीं एनडीए से यहाँ से सीट चला ना जाए? संजय जायसवाल डरे हुए हैं। अच्छा, वो डरे हुए हैं, एकदम डरे हुए हैं। अच्छा, महारानी जानकी कुंवर के नाम का अस्पताल का नाम बदल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम करने वाले संजय जायसवाल, भूमिहार विरोधी संजय जायसवाल, ब्राह्मण विरोधी संजय जायसवाल डरे हुए हैं और अच्छे ढंग से डरे हुए। और भूमिहार ब्राह्मण राजपूत को तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी भी गाली दे रहे हैं खुलेआम। भूमिहार समीक्षा शर्मा को गाली दिए वो, और ब्राह्मण विकास दुबे को गाली दिए, राजपूत जय सिंह को, जयमंगल सिंह को गाली दिए, और ये तीनों को गाली दिए। तीनों कांग्रेस के नेता हैं और गाली देने वाला कांग्रेस का प्रत्याशी। और भूमिहार ब्राह्मण का तो शुरू से विरोधी रहे हैं संजय जायसवाल, शुरू से विरोधी रहे हैं। इन लोगों ने जो है वो जो अपना महारानी जानकी कुंवर का अस्पताल था उनके नाम से था, उसको उसका नाम बदलवा दिया। सागर पोखरा जो है अपने पापा के नाम पे जो है संजय जायसवाल करा लिए। उमाकांत सिंह जी एक बार भी जो है सदन में आवाज़ नहीं उठाए, एक बार भी नहीं उठाए। और उमाकांत सिंह जी जो है भूमिहार और ब्राह्मण से वोट मांगते हैं। अब भूमिहार ब्राह्मण का जब खेत जो है बाढ़ में डूब जाता है तो कहते हैं बाढ़े नहीं आया। यूरिया जब ज़रूरत पड़ता है भूमिहार ब्राह्मण किसानों को तो देते ही नहीं है। और भूमिहार ब्राह्मण जब जाते हैं इनके दरवाजे पे तो अपना ट्रैक्टर गिनाते हैं कि हमारे पास 11 गो ट्रैक्टर है, 80 बीघा ज़मीन है, 22 करोड़ का घर बनवाए हैं, गुरुग्राम में घर है, नोएडा में घर है, यूरिया से इतना कमा रहे हैं, हई किए हैं, हव किए हैं, लाइसेंसी बंदूक लेके घूम रहे, ऐसा लोग बताते हैं, क्षेत्र में लोग बताते हैं ऐसा। अब जरा सोचिए, इन लोग पास मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है जात के आग में जो है वो पूरे चंपारण को झोंकते हैं, पूरे बिहार को झोंकते हैं। क्या लगता है कि इस बार लोग जाति से ऊपर? आप बताइए, अगर किसी रोड का नाम जो है वो किसी व्यक्ति के नाम से है तो बाद में उस रोड का नाम आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। किसी अस्पताल का नाम जो है उस अस्पताल को जो है जमीन देने वाले के नाम पे है, वहाँ के पूर्व राजा के नाम पे है, तो उस अस्पताल का नाम बदल सकते हैं? काहे बदले संजय जायसवाल? उमाकांत सिंह काहे नहीं आवाज़ उठाए? और जब उमाकांत सिंह को भूमिहार का वोट चाहिए तो काहे नहीं अस्पताल के लिए लड़े? नहीं लड़ेंगे ये लोग। हाँ, जरूर गाली गलौज वाला वीडियो जरूर इन लोगों का वायरल होगा। अभी कह रहे हैं उमाकांत सिंह जी, राणा दिलीप सिंह के पिताजी का मोच जो है मुसलमान लोग जो है वो उखाड़ लेता बस स्टैंड में, ऐसे वैसे। अब बताइए ये क्या है भाई? आप स्टील प्लांट पे नहीं बात कर रहे हैं, आप चीनी मिल पे नहीं बात कर रहे हैं, आप यूरिया पे नहीं बात कर रहे हैं, किसानों का आय कैसे दुगुना किया जाएगा उस पर नहीं बात कर रहे हैं। आप जो है जो धान यहाँ पे सरकार जो है वो पता नहीं किस रेट पे खरीदता है, लेकिन किसान जो है 1800 रुपया क्विंटल बेचते हैं यहाँ पे धान। वहीं धान छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया क्विंटल बिकता है, उस पर नहीं बात कर रहे हैं। आप जात का आग लगा रहे हैं। अभिषेक रंजन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो चुन चुन के जो है स्वर्ण समाज के नेताओं को गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी, इतनी गंदी गंदी गाली आप सुन नहीं सकते, आप अपने चैनल पे डाल नहीं सकते, इतनी गंदी गंदी। ऑडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं कि हमारा ऑडियो नहीं, तो जाके FIR कीजिए ना, काहे नहीं FIR कर रहे हैं? ऐसे नेताओं को जो है इस बार जो है चनपटिया के लोग नहीं चुनेंगे, किसी भी हाल में नहीं चुनेंगे। अभी तक देखा जाए तो लगातार यहाँ पर बीजेपी का जो है कब्जा देखने को मिला है, तो क्या लगता है कि बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती आई है? कितना चैलेंज है? गलत परसेप्शन है, बीजेपी का कब्जा नहीं है यहाँ पे, जो है जनता का कब्जा है। इस बार बदलाव होगा मतलब? और इस बार 100% बीजेपी से जो है ये सीट जो है जनसुराज को आ जाएगा।
जनसुराज को ये सीट आएगा। अच्छा, अभी जैसे कि देखा जा रहा है लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, यहाँ तक कि लोग के द्वारा दूध से नहलाया भी जा रहा है। और आज 6 जगह पे नहलाया गया, अलग अलग 6 जगह पे नहलाया गया, एक दिन में 6 जगह पे। इतना जिस तरीके से समर्थन मिला, वोट में तब्दील हो जाएगा सब कुछ? उम्मीद है, एकदम बिल्कुल पूरा उम्मीद है। 100% उम्मीद है। अच्छा, और बिहार में इस बार जनसुराज का सरकार बनने जा रहा है? हम लोग तो वही कोशिश कर रहे हैं। हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर या हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं, सब लोग वही कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए लगे हुए हैं। दिन रात एक प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को किसी भी हाल में बदला जाए, और एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ कट्टा से लूटने वाले, एक तरफ से कलम से लूटने वाले लोगों के चंगुल से बिहार बचे, और स्कूल का बस्ता जो है बिहार के हर एक गरीब के बच्चों के कंधों पे आ जाए, और बिहार में बड़ा बदलाव। जहाँ तक देखा जाए तो आप लगातार रोजगार को लेके बात कर रहे हैं, अस्पताल को लेके बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ 15-20 साल पहले वाला जो शासन था और अभी वाला, बस इसी के बारे में चर्चा हो रहा है। कट्टा से लेके पिस्तौल, बस यही सब चर्चा। अब मोदी जी यहाँ पे आए तो बोले कि कट्टा वाला सरकार नहीं ना चाहिए, तो लोगों ने बोला कि कलम से लूटने वाला भी सरकार नहीं चाहिए। मोदी जी के रैली का कम से कम सैकड़ों वीडियो आज वायरल हुआ है, 100 से ज़्यादा, आप जाके देख सकते हैं। लोगों ने बोला है क्या कि हम जनसुराज को वोट देंगे। रैली में लोगों ने बोला कि हम जनसुराज को वोट देंगे, ये चीज़ है। तो अब कट्टा से बिहार को नहीं लूटा जाएगा, कलम से भी बिहार को नहीं लूटा जाएगा। अब जो है जनसुराज जो है बिहार को चलाएगी, ऐसा उम्मीद है। इस बार देखा जाए खासकर बिहार विधानसभा चुनाव में तो कई स्टार जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। रितेश पांडे भी जनसुराज से उतरे हुए हैं, इसके अलावा आरजेडी से खेसारी लाल यादव, और उधर बीजेपी से सांसद जो है मनोज तिवारी, रवि किशन, ये लोग आपस में लेकिन लड़ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। खेसारी लाल यादव बोले कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए, ये बात सही है। हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन हॉस्पिटल बन के जो है खड़ा हो जाए, बेतिया में अस्पताल तो बना है 2000 करोड़ का, अस्पताल सही ढंग से चलना चाहिए। अस्पताल सही ढंग से बिहार में नहीं चल रहा है, और इसके लिए पूरी तरीके से असक्षम जो है वो बीजेपी और जदयू की सरकार है, पूरी तरीके से। आपको नहीं लगता है कि इन सारे चीज़ों से ऊपर उठ के जहां मुद्दा पे बात करना चाहिए, तो बिहार में देखा जा रहा है कि मंदिर मुद्दा पे बात करने के लिए ना तेजस्वी यादव के पास समय है और ना ही बीजेपी के नेताओं के पास समय है। ये लोग जो है लूटने वाले लोग हैं। अगर नहीं लूटने वाले लोग हैं तो 71,000 करोड़ में का घोटाला जो बिहार में हुआ है, उसमें दोनों लोग शामिल क्यों हैं, ज़रा ये बता दें। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखिए, हम चनपटिया विधानसभा में है और यहाँ पर मनीष कश्यप लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। अभी चुनाव में महज 2 दिन का वक्त है, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर समर्थन काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि पहले से जो विधायक है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग के अंदर एक उम्मीद है कि अगर इस बार बदलाव होता है तो चनपटिया का विकास होगा। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।